अस्सलाम वालेकुम। आज हम 7.5 जो है वो स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका सेकंड पार्ट करने लगा हूँ। पैरेललेलोपिड का हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो वेक्टर हमें गिवन है u v और w। पैरेललेलोपिड का वॉल्यूम फाइंड आउट करने का फार्मूला है कि हम u डॉट v क्रॉस w जो है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जिसे कहते हैं वो लेते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले u लिख लेंगे, i का कोफिशिएंट 1 है, j का कोफिशिएंट -4 है, k का -1। इसी तरह v के लिखेंगे और w के लिखेंगे। अब 3/3 मैट्रिक डिटर्मिनेंट एवेल्यूएट करना कैसा होता है, 1 को बाहर निकालते हैं, फिर ये कॉलम और ये रो स्किप कर देंगे तो ये बन जाएगा ये और ये, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। -1 दरमियान में माइनस वाला सिंबल होता है और ये +6 क्योंकि दरमियान में माइनस है तो ये -6 बना देगा। आपको मैंने बताया था पहले के साथ प्लस होता है, फिर माइनस, फिर प्लस आ गया। ये दरमियान में क्योंकि दूसरे के साथ माइनस था तो माइनस माइनस +4 बन जाएगा। फिर इसी तरह इसका कॉलम और इसकी रो स्किप होगी, बाकी जो एलिमेंट्स होंगे 2 क्रॉस 2 वाला उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरह इसके साथ प्लस था, चूँकि माइनस है तो ये -1 और इसी का रो कॉलम स्किप करेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, -7 + 20 + 1। इसको सॉल्व करेंगे 14 और वॉल्यूम का यूनिट क्यूबिक यूनिट आ जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें हमें जो है एवेल्यूएट करना है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है 2i क्रॉस 2j डॉट k इस तरह की। अब इसको सॉल्व करने के हमारे पास दो मेथड है। एक तो आप ये रोटेशन जो है ये आपने पढ़ी होगी, दूसरा मेथड मैं आपको बताऊंगा। देखिए ये i है, i से फिर आगे ऐसे रोटेशन आएगी और फिर आगे ऐसे रोटेशन जो है आएगी। अब पहले हम क्रॉस प्रोडक्ट को सॉल्व करते होते हैं तो देखें 2 2s आर, ये बन जाएगा, ये मैं इधर कर रहा हूँ 4 और i और j को मल्टीप्लाई करें। देखिए i के बाद j आ रहा है, i और j मल्टीप्लाई होगा तो फिर नेक्स्ट हमें जो भी आंसर मिलेगा वो हम लिख देंगे 4k डॉट k। अब अगले केस में हम क्या करेंगे, 4 इन दोनों का k डॉट k। ये आपको पता है डॉट प्रोडक्ट में हमने पढ़ा है, सिमिलर अगर मल्टीप्लाई हो तो आंसर 1 आएगा, तो फाइनल आंसर इसका 4 आ जाएगा। अब एक बात और याद रखें, अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ j और k को और रोटेशन सेम आ रही है, देखें ना रोटेशन एक ही जैसी है, तो थर्ड हमारे पास आंसर आएगा। मतलब i j मल्टीप्लाई होगा तो थर्ड आंसर आएगा, k आएगा, लेकिन वो देखेंगे पॉजिटिव है या नेगेटिव। अगर रोटेशन सेम होगी तो पॉजिटिव, अगर रोटेशन सेम नहीं होगी तो नेगेटिव में आंसर आएगा। जैसे कि k और i को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो आंसर हमारे पास j ही आएगा। रोटेशन सेम होगी तो +j, रोटेशन रिवर्स होगी तो -j। तो इस तरह आप ये देखें, इसको मैं कैसे करूँगा, 3j डॉट k और i को, पहले क्रॉस वाला मैंने बोला था, k और i देखें रोटेशन सेम है, आंसर हमारे पास j ही आना है, रोटेशन सेम है तो +j। 3 एज इट इज और j डॉट j ये हमेशा 1, 3 आंसर। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसका ये मतलब होता है k डॉट i क्रॉस j। पहले ये सॉल्व करेंगे, i क्रॉस j, रोटेशन सेम है, k आंसर आ जाएगा और दोनों का डॉट प्रोडक्ट। इसका क्या मतलब है, i डॉट i क्रॉस k जी, i क्रॉस k। अब देखें i क्रॉस k फाइंड आउट किया है तो एक को स्किप कर दिया है। दो चीज़ें हैं, अगर रोटेशन रिवर्स होगी तब भी माइनस आएगा, एक चीज़ स्किप की जाएगी तब भी आंसर जो है आपका माइनस में आएगा। अब देखें मैंने बताया था कि ये जब i तो मैंने वैसे ही लिख दिया, i और k को मल्टीप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली हमारे पास j ही आएगा, लेकिन वो j कौन सा आएगा, चूंकि एक स्किप किया है तो ये -j वाला आंसर उसमें आ जाएगा। अब i और j का डॉट प्रोडक्ट सिमिलर का 1 होता है और डिफरेंट क्या होता है 0। ये फाइनल आंसर इसका 0 आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के एक और मेथड है, मैं फर्स्ट करने लगा हूँ 2i क्रॉस 2j डॉट k। इसको कैसे करते हैं, देखें हमारे पास i j और k की फॉर्म में ये चीज़ें गिवन है। 2i का मतलब i का कोफिशिएंट 2 और इस टर्म में j और k 0 0 है,
नेक्स्ट टर्म पे हैं, इसमें जे का कोफिशिएंट 2 है, ये जे का कोफिशिएंट इधर होता है, बाकी के और आई 0 0 होंगे। इस टर्म में के का कोफिशिएंट 1 है, वो इधर आ जाएगा, और बाकी 0 0। इसको एवेल्युएट कर लें आप, तो आपके पास ये 4 आंसर। तो आपकी चॉइस है, आप इस मेथड से कर लें, आप इस मेथड से कर लें, वो आपकी चॉइस होगी। आज नेक्स्ट हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 2 है। ए बी और सी गिवन है, हमें ये प्रूव करना है कि ए डॉट बी क्रॉस सी ये इक्वल है बी डॉट सी क्रॉस ए के, और ये इक्वल है सी डॉट ए क्रॉस बी। सिंपल सा क्वेश्चन है। ए डॉट बी क्रॉस सी, पहले ए के एलिमेंट्स लिखेंगे, फिर बी के और सी के। सिंपल, पिछले क्वेश्चन में जैसे 3/3 को एवेल्युएट करना सीखा है, सिंपल उसको एवेल्युएट करेंगे और आपके पास आंसर आ जाएगा 170। ये सारा सॉल्व प्रोसेस किया होगा। ये याद रखेंगे, पहले के साथ प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर है बी डॉट सी क्रॉस सी। अब बी की पहले वैल्यू लिखेंगे, ये वाली, फिर सी की, फिर ए की। इसी तरह 3/3 को जैसे सॉल्व किया है, इसको सॉल्व करेंगे, ये भी आंसर 170 आएगा। फिर है सी डॉट ए क्रॉस बी, सी के पहले लिखेंगे, फिर ए के, फिर बी के। जैसे जैसे ये आ रहा है, पहले जो आएगा वो उसके पहले, फिर सेकंड पे जो आ रहा है सेकंड पे, थर्ड पे, इसको वैल्यूएट करेंगे तो आपके पास 170 आंसर आएगा। तो इस तरह आप ये प्रूव कर सकते हैं कि ए डॉट बी क्रॉस सी ये इक्वल है बी डॉट सी क्रॉस ए के, और यही इक्वल है सी डॉट ए क्रॉस बी के। जी स्टूडेंट्स, हम 7.5 जो है वो स्टार्ट कर रहे थे। आज क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो मैं करने लगा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है, प्रूव दैट द वेक्टर्स आर कोप्लानर। आपको वेक्टर्स गिवन है। फर्स्ट वेक्टर को मैंने लेट किया, ये u के इक्वल है, सेकंड v और थर्ड w के इक्वल। याद रखिएगा, वेक्टर्स कोप्लानर तब होते हैं जब उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है वो इक्वल टू 0 शो करवा देंगे, तो वो कोप्लानर होंगे। अब u जो है उसके एलिमेंट्स मैंने लिख दिए, v जो है उसको लिख दिए, और w को लिख दिए। अगर हम इसको एवेल्युएट करते हैं और आंसर 0 आ जाता है, तब हम कहेंगे ये वेक्टर जो हैं वो क्या है, कोप्लानर है। तो लास्ट में हम करते रहे हैं इसको एवेल्युएट। 1 को बाहर निकालेंगे, ये कॉलम और ये रो स्किप करेंगे, जो एलिमेंट्स बचेंगे उनका डिटर्मिनेंट लेंगे, ये आंसर आएगा। फिर माइनस होता था, क्योंकि पहले माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर उसकी रो और उसका कॉलम स्किप करेंगे, ये आंसर आ रहा है। फिर 3 को बाहर निकालेंगे और ये आंसर। अब इसको वैल्यूएट करें, 3 1s are 3, ये -6 -6 2s are -12, 3 3s are 9, 9 और 3 12, 12 -12 0। तो आप कहेंगे आंसर चूँकि 0 आ चुका है, तो u v और w जो है वो कोप्लानर है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, इसके 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में करने लगा हूँ, सेकंड पार्ट इसी से रिलेटेड है। हमें वेक्टर्स गिवन हैं, उनको मैंने लेट कर लिया u v और w के। हमें ये बताया गया है आप कि आप वेक्टर्स जो हैं वो क्या हैं, कोप्लानर है। अगर कोप्लानर हैं तो u v और w किसके इक्वल होगा, 0 के होगा, और हमें अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसी तरह मैंने u लिख दिया, v लिख दिया और w लिख दिया। इसका डिटर्मिनेंट किसके इक्वल है, 0। सिर्फ इसको एवेल्युएट किया है, जैसे प्रीवियस क्वेश्चंस में भी करते रहे हैं, इस क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमने किया है, एवेल्युएट किया है। तो देखिए -3 अल्फा और -अल्फा, -4 अल्फा, कांस्टेंट देखें 14 और 6 20, 20 - 10 10 बन जाएगा। तो 4 अल्फा इक्वल टू 10, और अल्फा की फाइनल वैल्यू जो है वो क्या बन जाएगी, 5/2 बन जाएगी। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट तो कर लिया था, सेकंड पार्ट करने लगे हैं। हमें ये प्रूव करना है u डॉट v क्रॉस w प्लस v डॉट w क्रॉस u प्लस w डॉट u क्रॉस v इक्वल होता है 3u डॉट v क्रॉस w। मैं लेफ्ट हैंड साइड लिख रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज लिख दी। अब एक चीज़ जो है वो नोट करें स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में कि u डॉट v क्रॉस w ये इक्वल होता है v डॉट w क्रॉस u के, और ये इक्वल होता है w डॉट u क्रॉस v के। एक चीज़ इसमें याद रखनी है कि पैटर्न सेम रहे, u है तो उसके बाद v आना चाहिए और फिर उसके बाद w आना चाहिए।
जैसे कि इसमें V पहले मैंने लिखा है तो V के बाद क्या आता है W आएगा और फिर U आएगा। ऐसा नहीं लिखेंगे आप V डॉट U क्रॉस W, नहीं इसको लिखेंगे, वो फिर इसके इक्वल नहीं आएगा। ये पैटर्न सेम रखना है। U आ गया, V आ गया, अब बाहर जो है W जब लिखेंगे W के बाद फिर रोटेशन चेंज होगी तो क्या आएगा, U क्रॉस V आएगा। ये आपने सेम रखना है। तो ये इक्वल होते हैं। अब देखें U डॉट V क्रॉस W को मैंने एज इट इज लिख दिया। ये V डॉट W क्रॉस U, ये जो है इसके भी इक्वल है, इसके भी इक्वल है, लेकिन हम इसको इसके इक्वल जो है लिख रहे हैं, एज इट इज लिख दिया। अब ये जो चीज़ है ये, इसको फिर हम इस चीज़ की इक्वल लिख रहे हैं, सॉरी प्लस कर रहे हैं क्योंकि चूँकि प्लस था। तो अब देखें इन तीनों को ऐड कर लें, ये भी 1 1 1 3 बन जाएगा, 3U डॉट V क्रॉस W, और ये हमारे पास जो है राइट हैंड साइड थी, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 के दो पार्ट हैं, मैं फर्स्ट पार्ट करने लगा हूँ। हमें वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन जो है वो फाइंड आउट करना है। आपको वेक्टर्स गिवन हैं, लेट कर लिया है A B C D। अब वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन का फार्मूला क्या है, 1/6 इंटू AB AC AD, इन तीनों का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, वो हम काफ़ी दफ़ा कर चुके हैं। सबसे पहले AB जो 7.1 में भी किया था, AB का मतलब है B माइनस है, तो इसमें से देखें फर्स्ट में से फर्स्ट माइनस करें, 3 - 0 3, 2 - 1 1, 1 - 2 -1। इसी तरह AC फाइंड आउट करना है तो C माइनस है, 1 - 0 1, 2 - 1 1, 2 1 - 2 -1। इसी तरह AD फाइंड आउट करेंगे, D माइनस है, तो पहले हम ये फाइंड आउट कर लेंगे AB AC और AD का ट्रिपल प्रोडक्ट। AB की वैल्यू ये है, AC की वैल्यू ये है और फिर AD की वैल्यू ये है। इसको एवेल्यूएट करेंगे, हमारे पास आंसर जो है वो क्या आ गया, 16 आ गया। फिर हम फार्मूले में पुट कर देंगे। फार्मूले में क्या है, इसका जो आंसर आएगा उसको 6 से क्या कर दे, डिवाइड कर देना है। तो 16/6, 2 वाला टेबल जाएगा तो 2 8s और 2 3s। तो ये जो है इस तरह हम वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन जो है वो फाइंड आउट करेंगे।